दोस्तों नमस्कार। उत्तर प्रदेश की सियासत में यह बात तो पहले से ही जो है लोग कह रहे थे कि योगी और मोदी अमित शाह में टसन है, योगी को जो है मोदी और अमित शाह हटाना चाहते हैं। और इसके बारे में विपक्ष ज़्यादा बात करता था और राजनीतिक विश्लेषक ज़्यादा बात करते थे। इसी दौर में भारतीय जनता पार्टी के ही एक विधायक श्याम प्रकाश ने हरदोई में एक कार्यक्रम था, उप मुख्यमंत्री मंच पर आसीन थे और उन्होंने जो है उप मुख्यमंत्री के पक्ष में एक भाषण दिया। उन्होंने कहा कि हमें लगता है कि अब योगी जी को केंद्र में जाना चाहिए और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को जो है मुख्यमंत्री बना देना चाहिए। ये बयान जब श्याम प्रकाश का आया तो भारतीय जनता पार्टी या उसके सहयोगी दल के और जो विधायक हैं कुछ बोलने से कतराते रहे। तमाम विधायकों से जो पत्रकारों ने पूछा कि श्याम प्रकाश के बयान से आप कितना सहमत हैं, तो उन लोगों ने गोल मटोल जवाब दिया। और इसी बीच भाजपा के सहयोगी निषाद पार्टी के नेता संजय निषाद का भी जो है बयान आया। उन्होंने योगी आदित्यनाथ को अपना अभिभावक बताया है और उन्होंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी में कुछ विभीषण हैं, उन विभीषणों की वजह से जो है भारतीय जनता पार्टी की ये गति हुई है। संजय निषाद ने कहा कि जब निषाद पार्टी के कार्यकर्ता किसी मदद के लिए भारतीय जनता पार्टी के पास नेताओं के पास जाते हैं तो वे समाजवादी पार्टी और कांग्रेस से मिल करके जो है हमारे नेताओं को प्रताड़ित करते हैं, उनका काम नहीं करते हैं। संजय निषाद ने कहा कि इसी वजह से गोरखपुर में 2.5 लाख वोट कम हुए हैं। 3 लाख वोट जो है उस एरिया में कम हुए लोकसभा के चुनाव के दौरान, जिसकी वजह से भाजपा जो वो 40 सीट से ज़्यादा हार गई। ये संजय निषाद ने कहा। संजय निषाद ने कहा कि योगी हमारे अभिभावक हैं और भारतीय जनता पार्टी बड़ी पार्टी है, वहाँ तो एक कार्यकर्ता भी प्रधानमंत्री बन जाता है। संजय निषाद ने आरक्षण पर भी सवाल उठाए कि निषाद समाज को आरक्षण नहीं दिया जा रहा है। जो विभीषण है भारतीय जनता पार्टी में वे जो है योगी आदित्यनाथ जी को गलत सूचना देते हैं, जिसके आधार पर जो है आरक्षण नहीं दिया गया। जब 10% सवर्णों को आरक्षण दे दिया गया तो निषाद समाज की खून में क्या कमी है। लेकिन लोगों ने जो है योगी को भरा कि देखे पौवा पिएंगे और निषाद समाज वोट दे देगा, इसकी चिंता न करिए। ये डॉक्टर संजय निषाद ने कहा। डॉक्टर संजय निषाद भाजपा पर अभी बहुत दिन से हमलावर हैं और वो क्या 2027 में भाजपा से अलग रास्ता चुनेंगे, ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन भाजपा के सहयोगी संजय निषाद का कहना था कि 200 सीटें, 200 विधानसभा की सीटें ऐसी हैं जहां निषाद समाज एक निर्णायक भूमिका निभाता है। हमारी तैयारी 200 सीटों पर है और जब 200 सीटों पर जो है विधायक होंगे तो उसका जो है दूसरा ही असर होगा। संजय निषाद ने कहा कि हम जो है अपने समाज के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, क्योंकि देखा ये जा रहा है कि समाजवादी पार्टी जब पीडीए के तहत अपना जो है संगठन तैयार कर रही है तो उसमें निषाद समाज के लोग सांसद बने। लोकसभा चुनाव के दौरान जो है उन्होंने टिकट दिया और वे सांसद बने। ऐसी कंडीशन में निषाद पार्टी को भी लग रहा है कि उसका वोट बैंक खिसकता जा रहा है। यहाँ तक कि काजल निषाद समाजवादी पार्टी में फायरब्रांड नेता हैं। संजय निषाद का लड़का चुनाव हार गया। इसमें संजय निषाद को लगता है, उन्होंने कहा भी कि भाजपा के जो विभीषण है, बार बार वो कहते हैं, उन्होंने गद्दारी किया। अब उनकी मांग ये है कि भाजपा अपने विभीषणों को निकाल दे पार्टी से। औरंगजेब पर भी संजय निषाद ने बयान दिया, वो आक्रांता था और जो है उसका महिमा मंडन करना ये सही नहीं है, कौन उसको याद करना चाहेगा। हालांकि सभी लोगों को पता है कि संजय निषाद अकेले चुनाव नहीं लड़ सकते। लड़ेंगे, पार्टी है, लड़ सकती है, लड़ सकने वाली बात नहीं है, लेकिन कितनी सफलता मिलेगी ये तो भूल ही जाइए कि एक भी सीट जो है संजय निषाद इस तरीके से जीत सकते हैं। उनका लड़का सबसे पहले समाजवादी पार्टी से ही सांसद हुआ था। अब वो जो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के ऊपर और तमाम तरह की बातें कर रहे हैं, इससे लगता है कि भविष्य में संजय निषाद ने भी सोच लिया है, चुनाव आने वाला है, ये दबाव बनाने का बहुत अच्छा जो है समय है। और इसी बीच अगर कुछ हो गया तो हो गया, नहीं तो मामला लटकेगा। मेरी तो राजनीतिक सोच ये कहती है कि अगर एनडीए में फूट होगी 2027 में तो सबसे पहले संजय निषाद पाला बदल सकते हैं।
क्योंकि संजय निषाद हमेशा सवाल उठा रहे हैं कि भाजपा में विभीषण है। अब आप बताइए कि अगर जो है संजय निषाद को जो भी सीटें गठबंधन में मिलेगी, क्या वहाँ उनको विश्वास रहेगा कि भारतीय जनता पार्टी का संगठन वोट करेगा? संजय निषाद की पार्टी का क्या संगठन है? कौन सा इतना मजबूत संगठन है? कौन सा इतना मजबूत जनाधार है? क्योंकि केवल एक वर्ग की राजनीति करके तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी पार्टी हो वो अपना विधायक जिता सकती है या जो है अपना कुछ कर सकती है। अगर संजय निषाद सपा के गठबंधन में रहेंगे तो समाजवादी पार्टी का जो भी वोट है टोटल मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी के साथ आज गठबंधन में है तो जो सीटें उनको मिलती वहाँ भारतीय जनता पार्टी का संगठन पूरा वोट करता है, संगठन है, उसके वोटर हैं। लेकिन अगर आप बार बार इस तरह बोलेंगे और भारतीय जनता पार्टी के साथ आप सहयोग में चुनाव लड़ेंगे तो आपको जो सीटें मिलेंगी वहाँ पर गद्दारी नहीं होगी, इसकी क्या गारंटी? भारतीय जनता पार्टी आपके कहने पर तो जो है अपने नेताओं को निकाल नहीं देगी, या जिस नेताओं पर आपको शंका होगा उसी को कह देंगे कि ये सहयोग नहीं कर रहे हैं। तो ये टकराहट है। लेकिन केशव प्रसाद मौर्य के मुख्यमंत्री बनाए जाने के सवाल पर संजय निषाद ने गोल मटोली जवाब दिया। उन्होंने कहा बड़ी पार्टी है, किसी को भी बना सकते हैं, लेकिन योगी आदित्यनाथ को उन्होंने अपना अभिभावक कहा। देखिए ऐसा है ना, केशव प्रसाद मौर्य के मुख्यमंत्री बनने से बीजेपी के सहयोगियों में तो थोड़ा मोड़ा जो है दिक्कत हो गई, क्योंकि केशव प्रसाद मौर्य पिछड़े वर्ग के नेता हैं, संजय निषाद भी पिछड़े वर्ग के नेता हैं, ओपी राजभर भी पिछड़े वर्ग के नेता हैं, अनुप्रिया पटेल भी पिछड़े वर्ग के नेता हैं। तो उन लोगों की राजनीति तो तब चलेगी ना जब योगी आदित्यनाथ सीएम रहेंगे। केशव प्रसाद मौर्य सीएम बनेंगे तब क्या सिगुफा उड़ाएंगे, क्या कहेंगे? बैकवर्ड का तो एक मजबूत नेता बन ही गया ना सीएम, तब तो ये भी नहीं कहेंगे कि मुख्यमंत्री बदल दो, मुख्यमंत्री बैकवर्ड नहीं है। तो पिछले समाज की राजनीति करने वाले नेता खुद नहीं चाहते हैं कि केशव प्रसाद मौर्य मुख्यमंत्री बने, लेकिन ये तो भाजपा की अपनी बात है। और इसी को लेकर के जो है अखिलेश यादव भी तंज कसते रहते हैं केशव प्रसाद मौर्य पर, और केशव प्रसाद मौर्य अखिलेश यादव पर तंज कसते रहते हैं। इस पर जो है अखिलेश यादव से भी बात की गई कि जो है जो दावा किया है, अखिलेश यादव ने भी कहा कि जो है भाई सीएम बदलने पर उनका अपना मसला है, हम उस पर क्या बोले। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बीजेपी पर जमकर जुबानी हमला किया। उन्होंने कहा कि रामजी लाल सुमन ने क्या कहा, इतिहास के पन्ने सभी पलट रहे हैं। रामजी लाल सुमन ने इतिहास का पन्ना पलटा है, बीजेपी इतिहास का पन्ना पलट रही है। रामजी लाल सुमन जी ने जो कहा वह इतिहास का एक भाव था। अखिलेश यादव ने तो ये भी कहा, अखिलेश यादव ने तो ये भी कहा कि हमारे घर को सरकार ने गंगा जल से धुलवाया था और शिवाजी तिलक किसी ने नहीं किया, यहाँ तक कि जो है किसी ने किया तो पैर के अंगूठे से किया। और वहीं बीजेपी विधायक के द्वारा सीएम योगी आदित्यनाथ की जगह केशव प्रसाद मौर्य को मुख्यमंत्री बनाए जाने के दावे पर अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी में क्या चल रहा है इसकी चिंता समाजवादी पार्टी की नहीं है, यूपी के लूटा जा रहा है, मैं मजबूरी समझ रहा हूँ। गाजियाबाद में लोनी के विधायक का कपड़ा पुलिस वालों ने फाड़ दिया, वो एक यात्रा निकालना चाह रहे थे, उस पर तो केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कार्रवाई होगी। उस पर भी अखिलेश यादव ने कहा कि यूपी के विधायक के कपड़े फाड़े जा रहे हैं, अयोध्या में बीजेपी वालों ने जमीन कब्जा कर लिया है। बीजेपी की पॉलिसी कहाँ है? सरकार कार्रवाई नहीं करती है, आईएएस पर कार्रवाई नहीं हुई, सरकार कानून व्यवस्था पर काम नहीं कर रही है, एनकाउंटर से कानून व्यवस्था ठीक नहीं हो रही है। आज के दिन समाज में गैर बराबरी और बेरोजगारी है, ऐसा अखिलेश यादव ने हमला किया। उन्होंने कहा, अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी के नेता भूमाफिया बन गया है। आगरा और गाजियाबाद में उन्हीं का विधायक क्या आरोप लगा रहा है, अधिकारी और सरकार मिलकर जनता को लूट रहे हैं, आईएएस गायब हैं, वह कहाँ हैं? आज के दिन हम लोग डॉक्टर राम मनोहर लोहिया को तो याद कर ही रहे हैं, साथ ही सुखदेव, राजगुरु और भगत सिंह को भी याद कर रहे हैं। शहीद दिवस पर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। तो अखिलेश यादव ने भी यही कहा
कि भाई सीएम बदलना ना बदलना ये तो भारतीय जनता पार्टी की चिंता है, हमारी तो कोई चिंता नहीं है। लेकिन अखिलेश यादव के साथ साथ और भी नेता, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के हों, चाहे भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी हों, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की जगह केशव प्रसाद मौर्य को जो है सीएम बनाने के लिए बहुत परेशान है और उस पर कोई बयानबाजी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अखिलेश यादव को भी ये बात पता है कि अगर केशव प्रसाद मौर्य सीएम बन गए तो उनका पीडीए के फालमूरे में जो पी है वो थोड़ा सा डगमगाएगा। क्योंकि अभी तो मुद्दा बना लेते हैं कि केशव प्रसाद सीएम बनना चाह रहे थे, उनको बनाया नहीं। देखो पिछड़ों का जो है भाजपा में अपमान हो रहा है, पिछड़ों के लिए भाजपा में कोई जगह नहीं है। इसको बताकर जो है वो पीडीए को जो है मजबूत भी कर रहे हैं और कहीं केशव प्रसाद मौर्य को बना दिया मुख्यमंत्री भाजपा ने, तब क्या करेंगे? तब तो पीडीए में पी के लिए तो कोई जगह नहीं रह जाएगी। हालांकि पी में और लोग भी आते हैं, लेकिन एक ही मुख्यमंत्री का पद होता है, किसको किसको बना देंगे? एक ही बन सकता है। तो भाजपा को ये भी डर है कि सवर्ण नाराज हो जाए। वैसे सवर्ण नाराज नहीं होंगे, सवर्ण जाएंगे कहाँ? उनकी तो राजनीतिक मजबूरी है, क्योंकि और पार्टियां सवर्णों को ही जो है उल्टा सीधा बोलकर वोट लेती हैं। जैसे लगता है कि और जो उत्तर प्रदेश में पार्टियां हैं उनको सवर्णों का वोट नहीं चाहिए, हमेशा सवर्ण। तो सवर्ण क्या करे? उसकी मजबूरी है, वो भारतीय जनता पार्टी को दे या कांग्रेस को दे। उसी के खिलाफ जो है ये ग्लोबलाइजेशन इधर है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता या तो धार्मिक पुट की बात आ जाती है, औरंगजेब की बात आ जाती है, अब वो राणा सांगा की बात आ गई। अब राणा सांगा की बात होगी तो इस पर अखिलेश ने सपोर्ट भी किया कि इतिहास खोल के देखो। इतिहास तो आप पलटते हो, तो इतिहास का पन्ना उन्होंने खोल दिया, रामजी लाल सुमन ने भी खोल दिया। अब इस पर ये बताओ ना कि उन्होंने पत्र दिया था कि नहीं दिया था, लेकिन नाम ले लिया तो वो गद्दार हो गए। तो इस तरीके से अखिलेश यादव ने अपने नेता का भी सपोर्ट किया और उत्तर प्रदेश में सीएम बदलने के मुद्दे पर उन्होंने तो बोल दिया कि भाई भाजपा जाने। संजय निषाद ने भी यही कहा। लेकिन ये क्रांति जो है श्याम प्रकाश ने चालू कर दी है। जो पहले केवल राजनीतिक विश्लेषक कहते थे, केवल जो विपक्ष वाले कहते थे कि भाजपा योगी को हटाना चाहती, भाजपा योगी को हटाना चाहती, लेकिन इसका बल मिला ना। भारतीय जनता पार्टी के भी विधायक जो केशव गुट के लोग हैं वो इस बात को कहते हैं। हालांकि देखिए, योगी आदित्यनाथ भारतीय जनता पार्टी के एक बहुत बड़े चेहरा हैं और वे लाइन गढ़ते हैं, वे लाइन गढ़ देते हैं, वो पूरे देश में चलने लगता है। अभी पिछले विधानसभा, कुछ राज्यों में विधानसभा चुनाव के दौरान उन्होंने बटेंगे तो कटेंगे का जो है नारा दिया। वो प्रधानमंत्री ने बोला तो था कि एक है सेफ है, लेकिन वो उतना नहीं चल पाया। योगी आदित्यनाथ का नारा बहुत चला, हर क्षेत्रीय नेता जो है उनके नारे को जो है बोल देता था। तो वो एक छवि जो है देश लेवल की बना रहे हैं ना। और इसी साल सितंबर में रिटायर होने की बात आ रही है कि 75 साल के हो जाएंगे, हो सकता है मोदी रिटायर हो। हालांकि ऐसा होगा नहीं भाजपा में, क्योंकि जब अपने ऊपर लागू होना होता है तो रूल और रेगुलेशन से बदल जाते हैं। रूल और रेगुलेशन हमेशा दूसरों के लिए बनते हैं। तो एक तरफ तो ये है, और योगी आदित्यनाथ पहले कह चुके हैं कि भाई हम सीएम है, सीएम रहने दो, या तो पीएम बनाओ। ऐसा तो नहीं बोला था उन्होंने, ये मतलब भावार्थ बता रहा हूँ। पीएम बनाओ तो दिल्ली जाए, नहीं तो हम गोरखपुर भेज दो भाई, हमें गोरखपुर ही सही है, लेकिन रहेंगे तो हम सीएम रहेंगे। उत्तर प्रदेश की सेवा कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ को हटाना इतना जो है आसान नहीं है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने अपनी पकड़ को जमा के रखा है। शुरू में भी एक बार योगी आदित्यनाथ से भाजपा ने टसन किया था, एक नेता को टिकट नहीं दिया था गोरखपुर से, उन्होंने निर्दल उसको लड़वा के जितवा दिया था। हालांकि देखिए सियासत है, क्योंकि सियासत में जो चीज़ दिखती है होती नहीं, और जो होती है वो दिखती हुई नहीं है। क्या होगा आगे? योगी बदले जाएंगे कि नहीं बदले जाएंगे, उनके सहयोगी और उनकी पार्टी के लोगों का क्या रुख होगा, यह देखने वाली बात होगी। लेकिन आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी संजय निषाद की स्थिति डमाडोल है और 2027 तक लगता है कि वो अपना अलग भी रास्ता चुन सकते हैं। अलग रास्ता चुनने का मतलब किसी दूसरे गठबंधन में जा सकते हैं। देखते रहिए एमटी टॉक्स। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।